हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी विद दिव्या। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हम जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि आपका जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई अपॉन में डी टी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब है जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब आपका एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो हमारा ये ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर आपको पता है कि ये जो आपका देख पा रहे हैं ये आपका प्राइमरी साइड है बिकॉज इससे हमारा सोर्स अटैच है। ये आपका सेकेंडरी साइड है बिकॉज इससे हमारा लोड रेजिस्टेंस अटैच है। ठीक है, प्राइमरी को हमने P1 एंड P2 डिनोट कर दिया है एंड सेकेंडरी को हमने S1 एंड S2 डिनोट कर दिया है। एंड इसमें जितने भी टर्न है उसको हमने NP और इधर जो है हमारा NS। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं आपका कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो उसी में हमने इसको कर दिया है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग है इसलिए हमने यहाँ पे EP लिख दिया। EP इज इक्वल टू NP डी फाई अपॉन में dt हमारे पास पहला इक्वेशन है। ES अपॉन में NS डी फाई अपॉन में dt हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, मतलब 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला बना जिसमें से हमने डी फाई अपॉन में dt को कैंसल आउट कर दिया। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया ES अपॉन में EP NS अपॉन में NP इज इक्वल टू K हमारा यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे V को, वोल्टेज भी एक फोर्स है जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है, फोर्स भी EMF भी हमारा क्या है जो करंट को या इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में हेल्प करता है, तो हमने इसे EI कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ES इज इक्वल टू EP तो हमने क्या किया, हमने IS को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, ES अपॉन में EP, IP अपॉन में IS। ये क्यों आया, क्योंकि हमारा वोल्टेज एंड जो EMF है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। लाइक हम कभी भी अगर हमारा करंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो कम होगा, और वोल्टेज कम है तो हमारे पास करंट कभी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये देखो आपका अगर K की जो वैल्यू है, मतलब जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, K की जो वैल्यू है अगर हमारा 1 से ज़्यादा है तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, अगर K की वैल्यू हमारी 1 से कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा।